कल भी अब देखिए वहाँ पे रानीवाड़ा में जो हिजाब का मसला हुआ था, हमारी पार्टी जब हमारी काय जो बात करती है तो हम सब की बात होती है। यहाँ पे कश्मीरी 5 किलो चावल के लिए अब तरस रहा है और छठा मिलता नहीं है। अगर शादियाँ होती थी, अगर कुछ हमारी कुछ पर्सनल प्रोग्राम्स होते थे घरों में, तो हमारा कश्मीरी कल्चर पूरे मुल्क में जो अलग था। तो फॉरेस्ट कॉलेज, फिजिकल कॉलेज, जितने भी यहाँ पे तामीरी कामें हुई थी, वाटर सप्लाई स्कीम जो गांधरबल में है, सारी चीजें जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने करवाया यहाँ पे मुफ्ती साहब की क़यादत में। अच्छा ये बताओ गांधरबल में कौन सा इतना मेन हमारा जो प्रोजेक्ट है जो अभी सैंक्शन हुआ है, जिससे लोगों को राहत मिले, जिससे रोजगार बढ़ जाएगा, तो है क्या गांधरबल में? तो शेरपत्री में आप अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं? तो इंशाल्लाह तो वो तो लोगों ने आपको दिखाया। मैं तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में सबसे हाईएस्ट सिलेंडर कैंडिडेट हूँ, तो सबसे ज्यादा वोट तो इसी शेरपत्री में पड़े ना। जैसे बाबर शेर को आपने देखा होगा ना, फयाज स्कॉर्पियो जैसे लोग भी हैं आज सोशल मीडिया के ऊपर इतने एक्टिव है, वो कितने व्यूअर्स के सामने है। तो हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को जो भी कोई बात होती है तो उस तक वो बात पहुंचाते हैं। अगर फिर पीडीपी ने आपको मैंडेट नहीं दी, क्या आप उस टाइम भी पीडीपी में ही रहेंगे मैं तो वही कहता हूँ ना कि, या बीजेपी में जाएंगे उस टाइम? अरे बाबा मैं कहता हूँ कि सारी चीजें मैं ही चाहूँ मुझे मिल जाए, वो गलत बात है ना। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पे। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम जम्मू कश्मीर की सियासतदानों की बात करें या सियासत की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि इस सियासत पे जो है भरोसा नहीं है। जिस तरीके से वादी कश्मीर में मौसम बदलता है, उसी तरीके से सियासत भी बदलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ नाज़रीन किराम, अगर हम बात करें, इस वक्त हम मौजूद है यहाँ वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के शेरपत्री इलाके में, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर पीडीपी लीडर और साथ ही साथ जो कि डीडीसी शेरपत्री है शेख बिलाल साहब। तो आज इनसे मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। खासकर अगर हम बात करें, बहुत सारे सियासतदान यहाँ गांधरबल में ये कहते हैं क्या ये एमएलए होगा, फलानी पार्टी का एमएलए होगा। तो बात करने की इस बारे में कोशिश करेंगे कि आखिर पीडीपी जो है किसको मैंडेट देगी, और साथ ही साथ यहाँ गांधरबल के तामीर और तरक्की पे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बिलाल साहब, आपका हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे यहाँ पे हमारे होनहार मीडिया पर्सन हमारे यहाँ सामने बैठे, तो मैं आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरी तरफ से आप सभी को सलाम है। सभी आपके जो शायकीन हैं जो आपके इस चैनल को देखते हैं, तो सबसे पहले हम यही सवाल करना चाहते हैं कि कुछ लोग गांधरबल में ये बताते हैं कि पीडीपी जो है वो दूरबीन में भी नजर नहीं आ रही है, क्या कहना चाहोगे इस पे? तो एक चीज़ है कि मैं एज पीडीपी इंचार्ज यहाँ पे गांधरबल में काम करता हूँ, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ज़हूर साहब हैं, बाकी हमारी पार्टी के और भी सीनियर साथी यहाँ पे गांधरबल में हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम डोर टू डोर लोगों के पास जाएं, और जो लोगों के आजकल के जो मसाइल हैं, जिन हालातों में कश्मीरी अवाम जो हमारी यूटी में जितने भी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, इन दलदलों से हम कैसे इन लोगों को निकालें। और तो इलेक्शन लड़ने की बात वो तो दूसरी बात है कि जब यहाँ पे सरकार इलेक्शन करवाएगी तो वो अलग बात है, बट ये चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुंचे और लोगों के जो जनरल मसाइल है उनको हम सरकार तक पहुंचाए और अपनी लीडरशिप तक पहुंचाए। तो यहाँ अगर सियासत की बात करें, गांधरबल में जो है सियासत काफी गर्म हो गई है, और बहुत सारे सियासतदान ये कहते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये गांधरबल में इसका वजूद ही अब नहीं है। नहीं, वो चीज़ें तो है ना, वो वक्त पे पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि अगर आप नेशनल लेवल पे देखेंगे तो फिर हमारे राहुल गांधी जिसको डिस्क्वालीफाई किया पार्लियामेंट से, वहाँ पे कानून से बनाया, जो हमारे संविधान का कानून है उससे बनाया गया था कानून, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया वहाँ पे। उसके बाद कर्नाटका चली गई और उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन जीता, तो कह रहे थे कांग्रेस कहीं भी नहीं है। तो मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ कि इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम पे उन लोगों को और उन ताकतों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कितनी मजबूत है मोहतरमा महबूब जी की क़यादत में। तो ये चीज़ है कि ये अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ लोग उधर से इधर से लाके उनको कहाँ से फंडिंग होती है क्या होता है, तो मुझे लगता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पीछे जितने भी सरकारी पावर्स हैं वो इस पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग इसको सही फैसला करेंगे आने वाले टाइम पे, जब वक्त आ जाएगा वो तो वक्त ही बात करेगा उस टाइम पे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कितनी मजबूत है। जी, तो आपको इस टाइम नया जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है? हाँ, और नाम बताइए। कहाँ, मैं तो सिस्टम का पार्ट हूँ, अभी मैं एज वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तो ये चीज़ है कि
आप मुझे बताएं, अगर ये मेरे पीछे मेरी सरकार होती तो मुझे, अगर जो लोग हमारे सामने डिमांड्स रखते थे, जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी, हम जाके उनका वो जो मामला था वो वही हम हल करेंगे. बट आज मुझे बताएं, जो नए दौर की बात करते हैं कि PRI, जो हमारा PRI सिस्टम है, इसमें 5 सरपंच, 3 टायर सिस्टम, जो BDCs, DDCs, चेयरपर्सन, आप मुझे बताएं यहाँ पे पिक एंड चूज है. तो आप एक पंचायत में जाके, यहाँ पे मैंने हरियाणा का एक अभी मैंने न्यूज सुना था, उसमें खट्टर सरकार ने 5 लाख रुपए का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल वो पंचायत को रखे गए थे. वो खुद जाके कहीं पे डेवलपमेंट के लिए, कहीं पे ड्रेन बनाना, कहीं पे लेन बनाने, कुछ जो भी कोई लोगों की रिक्वायरमेंट थी, ऑन स्पॉट पंचायत में जाके उसको बिल पास करते, उसका बजट बनाते और काम स्टार्ट हो जाता. यहाँ पे हमको प्लान देना है और प्लान पे हमने आइडेंटिफाई काम करने है कि हमें कौन सा काम करना है. साल भर तो हमारा यही काम है, प्लान दे कि वो ऑफिशियली वो कब वहां से अप्रूव होके आ जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर साल इसमें खत्म हो जाता है, तो फिर विंटर आ जाता है, कह रहे करंट ईयर खत्म होने वाला है, मार्च में जल्दी करो आप. तो क्या आपको लगता है कि गांधरबल में तामीर और तरक्की हो रही है, जो 3 टायर सिस्टम चल रहा है, बाकी जो अखराजात अभी चल रही है, तो आपको गांधरबल में तामीर और तरक्की नजर आ रही है? तो मैं यही कह रहा हूँ कि बिजली पोल लगाना, ड्रेन बनाना, या कहीं पे तार लगानी, हमारी LT वायर होगी कोई, तो यही डेवलपमेंट. अगर यही डेवलपमेंट है तो फिर इससे भी पहले हुआ ना ये. तो मुझे बता, गांधरबल में कौन सा इतना मेन हमारा जो प्रोजेक्ट है जो अभी सैंक्शन हुआ है, जिससे लोगों को राहत में, जिससे रोजगार बढ़ जाएगा, तो है क्या गांधरबल में? हमारा वाइल्ड ब्रिज जो है, जिसका LG साहब ने इनाग्रेशन किया, वो तो 2016 में, ये तो उस टाइम नईम साहब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे जब इसको सैंक्शन करवाया गया था. तो आज कोई इंसान इसको क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों को तो क्रेडिट कौन ले रहा है? हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है. तो लोगों को तो पता है ना, लोगों को पता है कि जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बनी है, उमर साहब ने बनवाई. तो सारी चीजें यहाँ पे, डिग्री कॉलेज बनाई तो काजल ने बनाया, SPDP के दौर में बनाया, मुफ्ती साहब के कहने पे. फॉरेस्ट कॉलेज, फिजिकल कॉलेज, जितने भी यहाँ पे तामीरी कामें हुई, वाटर सप्लाई स्कीम जो गांधरबल में है, सारी चीजें जो पीपल डेमोक्रेटिक डिपार्टमेंट ने करवाया यहाँ पे मुफ्ती साहब की क़यादत में. अच्छा, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रही है, तो ये किसकी देन है? अभी जो है खासकर यहाँ इलेक्शन नहीं हो रही है, इस किस पार्टी को आप जिम्मेदार ठहरा रही है? नहीं, इसमें पार्टी का क्या रोल है? पार्लियामेंट में इतना बड़ा मेजॉरिटी है मोदी साहब के पास. आप मुझे बताएं, कश्मीर की पॉलिटिक्स तो बहुत डिफरेंट है हमारे मुल्क में. तो आप बंगाल को जाए, आप महाराष्ट्र को जाए, आप यूपी में जाए, आप देखिए. और कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है, कब से, जब बख्ती साहब थे, सादिक साहब थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, कितने बड़े लीडर आए यहाँ पे आए. तो आपको तो पता है, अभी तो अब नई जनरेशन, अब सारा कुछ गूगल पे अवेलेबल है यहाँ पे. तो हमने कितने दौर देखे, हमने इखवानी भी देखे, दूसरी चीजें भी देखी. तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो पार्टी जिसने इखवान को बैंड किया, जिसने STF पे पाबंदी लगाई थी, लोगों को राहत दी थी. तो आज अब जो लोग बातें कर रहे हैं सामने, आप मुझे बताएं ना यार, महबूबा मुफ्ती जो आज एक आयरन लेडी है, कहां पे, किस आईवान में उसने अपनी बात, पासपोर्ट की बात थी, आप उसको अलाउ कर रहे थे जाने के लिए. तो ये मुझे बताएं, यहाँ पे जब हालात खराब हुए थे, तो हमारी कायद, हमारे लीडर ने यहाँ पे सीज फायर करवाया. हमारी लीडर मोहतरमा महबूबा जी ने, जब कठुआ में सानिया हुआ, 2 मिनिस्टर जो लाल सिंह और वो दूसरा गंगा, वो सेक्रेटरी नहीं घुसी, फिर उसने वो 2 मंत्री को. उस टाइम बीजेपी के साथ महबूबा मुफ्ती जी ने अलायंस क्यों किया? नहीं, अलायंस वो तो कॉमन प्रोग्राम पे अलायंस हुआ था. आप मुझे बताएं, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस हुआ. जम्मू में बीजेपी को मेजॉरिटी मिली, 25 सीटें उनको मिली. कश्मीर में कश्मीरी लोगों ने किनको, PDP को सपोर्ट किया उस टाइम पे. और आप मुझे बताया, जब लोगों ने एक मैंडेट दिया था इन 2 पार्टियों को, और मुफ्ती साहब का विजन यही था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ उन्होंने काम किया था, उसने कहा कि हम दोस्त को बदल सकते हैं और पड़ोसी को नहीं बदल सकते. तो वही नारा और मुफ्ती साहब का एक विजन था यार. अब ये कहाँ पे चलना शान है. तो आने वाले इंतखाबात में आप जो है, आप लड़ने के लिए तैयार है? हमारे लिए इलेक्शन जरूरी नहीं है अभी इन हालातों में. मैं तो अभी DDC वाइस चेयरमैन हूँ गांधरबल में. नहीं, आप लड़ने के लिए तैयार है? जो पार्टी का, वो पार्टी हाईकमान की जो डायरेक्शंस होंगे, तो हम ही उन पे काम करेंगे ना. तो अभी तो हमारी मोहतरमा महबूबा जी ने कहा कि मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो फिर आने वाले टाइम पे, और यहाँ PGD भी काम कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि जो लोगों के जो सेंटिमेंट्स के साथ जो छेड़खानी हुई है, तो पहले हम उनको बहाल करें. जो हम जख्मों पे हम नमक नहीं डालना चाहते. हम जख्मों पे है ना, वो उसको कुरेदने की कोशिश नहीं कर रहे. हम कहते हैं कि हम इन लोगों के जख्म कैसे भरेंगे. तो जो कश्मीरियों से छीना गया है, तो कोशिश तो पहले उसकी हमें वो कैसे मिलेगा. तो शेर पत्री में आप अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं? तो इंशाल्लाह तो वो तो लोगों ने आपको दिखाया. अब मैं तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में सबसे हाईएस्ट विनर कैंडिडेट हूँ. सबसे ज्यादा वोट तो इसी शेर पत्री में पड़े ना.
तो अब लेकिन ये क्या इस शेरपुत्री में डेवलपमेंट हुई है? तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास साधन है, मेरे पास जितने भी संसाधन है, तो मैं चाहता हूँ, मैं भी आया 2-4 जगहों पे भी, मलिकपुरा, अभी गोगजुगुंड में गया कई जगहों पे, तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन का काम चल रहा था। तो जितना हमारे हाथ में होता है तो हम सरकार तक को पहुंचाते हैं, तो बाकी सरकार का काम होता है वो काम करने लोग के खुश है, लोग खुश है। लिए। नहीं, लोग कहाँ खुश है, लोगों से जो छीना गया है ना। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कश्मीरी 5 किलो चावल के लिए अब तरस रहा है, और छाटा मिलता नहीं है। अगर शादियां होती थी, अगर कुछ हमारी कुछ पर्सनल प्रोग्राम्स होते थे घरों में, तो हमारा कश्मीरी कल्चर पूरे मुल्क में जो अलग था, तो अब उसको चलाने के लिए तो हम तो अब बिहार के साथ कंपेयर हो रहे हैं ना, हम तो यूपी के साथ कंपेयर हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ये चीज है कि जो हमसे छीना गया है। आप मुझे बताया, अभी एग्जाम का मसला था 12th क्लास का, तो बोला आप आउट स्टेट में अब जाना है, आपकी सेंटर्स वहां पे होंगे, तो कश्मीर ने ये कभी तसव्वुर किया होगा कि हम इस सिचुएशन तक पहुंच जाएंगे? तो आपने उस टाइम इस पे आवाज उठाई? तो हमारी पार्टी ने बात की, मेरे लीडर जो बात करते वो तो मेरी बात है ना। तो जब कहीं पे हमारी लीडर बात करेगी तो वो हम सब की बात है वो। तो सुनने में ये भी आया, इनपुट से ये भी पता चला कि पीडीपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आपको ही मैंडेट देने वाली है। किस हद तक सही है? नहीं, ये सारी चीजें ये अफवाह होती है। देखो, मैं पीडीपी का एक छोटा सा कारकुन हूँ, और पीडीपी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, तो मैं चाहता हूँ अगर और भी कोई साथी होगा जो पार्टी को मजबूत करना चाहता होगा, उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको ही मैंडेट मिले? नहीं, मेरी तो देखो जाति किसी की राय नहीं होती कि मुझे मैंडेट मिले। मैंडेट की बात अलग है, पहले हमें ग्राउंड पे काम करना होता है। अगर हम काम करेंगे तो पार्टी ने मुझे इसलिए मैंडेट दिया था डीडीसी के लिए कि शायद मैं मजबूत था, तब पार्टी को सोचना पड़ा कि हम इसको मैंडेट देके बारी अक्सर से जी जाएंगे। तो गांधरबल के लोगों के साथ जो है किसने इस्तेहसाल किया? इसी साल देखो, हर कोई इंसान नहीं, किसने इस्तेहसाल किया? क्योंकि आप मीडिया पे भी आते हैं और बाकी पार्टियों को टारगेट करते हैं, बाकी पार्टियों को काउंटर करते हैं, तो किसने जो है गांधरबल के लोगों के साथ जो है किसने इस्तेहसाल किया? मेरी बात पहले देखो, हम मुसलमान हैं, हमारे प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका फरमान है कि अगर आप में कुछ लगता है कि किसी इंसान से कोई गलती हुई जी, बड़ा वो तो जो माफ कर लेता है, तो हमें किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उठाना चाहिए। देखो, अब ये है कि इलेक्शन कब हो जाएगा, पार्टी हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किस ढंग से इलेक्शन लड़ेगी, तो वो तो आने वाले टाइम पे बताएंगे कि किसने क्या किया, तो वो लोगों के सामने है ना, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर बोलेंगे तो प्रॉब्लम तो मत हो जाएगी? प्रॉब्लम की बात इसमें यह है कि जो हिंदुस्तान के आईन में जो चीजें लिखी गई है, तो इसमें कोई भी सरकार चेंज नहीं कर सकती है। तो अब यह है कि अभी जो मेरे सेंटिमेंट्स है, मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों के जो मसाइल है, मेरे लोगों के जो मामलात है, तो हम कहां तक पहुंचे उन मसाइलों को लेके। बाकी पोल तार ये चीजें, अब मैंने एक डेलीगेशन यहाँ से गई थी कश्मीर से, गृह मंत्री से मिलने के लिए। वहां से एक हमारे सरपंच भाई निकले, उसने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम में से कोई चीफ मिनिस्टर होगा। तो आज चीफ मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं है, आज लोगों की तर्जमानी करने की जरूरत है। जब यहाँ पे हालात खराब हुए थे, तर्जमानी ये होती है कि हमारी मोहतरमा महबूबा जी ने, जो यहाँ पे सेपरेटर थे, बाहर से डेलीगेशन आई, बड़े बड़े हमारे लीडर्स आए थे यहाँ पे, जो एज पार्लियामेंट मेंबर भी थे, सरकार के भी उसमें वज़रा भी थे, और यहाँ पे हमारे सेपरेटर ने उस टाइम पे दरवाजे बंद रखे थे। तो वो चीजें कुछ उस टाइम पे अगर हम सपोर्ट करते यहाँ के सरकार को, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा जी को, तो एक बदलाव होता है यहाँ पे। तो ये चीजें कि गांधरबल में पीडीपी मजबूत है, तो हमने हर टाइम पे हम वो सिपाही है कि हम, लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं कि गांधरबल में पीडीपी दूरबीन में भी नजर नहीं आ रही है, उनके लिए क्या बताना? मैं कहता हूँ कि 4 लोग जाते हैं, वो पकोड़े शकोड़े उनको वादे करते हैं, ये करते हैं, हमारे पास सरकार है, ये करेंगे हम। जैसे बाबर शेर को आपने देखा होगा ना, फयाज स्कॉर्पियो जैसे लोग भी हैं आज सोशल मीडिया के ऊपर इतने एक्टिव है, वो कितने व्यूअर्स के सामने है। तो हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को जो भी कोई बात होती है तो उस तक वो बात पहुंचाते हैं। कहीं पे खामियां हो तो उस पे हमें सुधार करने की जरूरत है। बाकी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उस दिन अपना ताकत दिखाएगी जब हमें पार्टी की डायरेक्शंस होंगे। बाकी हम किसी को ये प्रोवोक करने के लिए या किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं उतरे, हम लोगों की तर्जमानी के लिए निकले। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यही काज है, हमारी मोहतरमा महबूबा जी जो दिन ब दिन जो स्ट्रगल करती है। तो कल भी अब देखिए वहां पे
रानीवारा में जो हिजाब का मसला हुआ था, हमारी पार्टी जब हमारी कायद जो बात करती है तो हम सब की बात होती है। तो हम इंशाल्लाह रहमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हर कोई कारकुन की हैसियत से, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे गांधरबल के, तो मैं अपनी मीडिया के जरिए भाई के जरिए उन तक भी बात पहुंची कि उनके घर में ताजियत, उनके अंकल की डेथ हुई थी, उन तक भी हम अपनी पार्टी की तरफ से उस गम में हम शरीक होना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं कि कोई बाहर कोई क्या आफा डालता है, मुझे अपने लीडर से वाबस्तगी है। तो मेरी लीडर अगर मुझे कहे कि अब आपको बॉर्डर पे जाना है, हम बॉर्डर पे जाएंगे, तो वो हमारे लिए। कल अगर फिर पीडीपी ने आपको मैंडेट नहीं दी, क्या आप उस टाइम भी पीडीपी में ही रहेंगे मैं तो वही कहता हूँ ना कि, या बीजेपी में जाएंगे उस टाइम? अरे बाबा, मैं कहता हूँ कि सारी चीजें मैं ही चाहूँ मुझे मिल जाए, वो गलत बात है ना। पीपल्स, मुझे ये है कि मेरी कायद कैसे मजबूत हो जाएगी, हम लोगों की बात कैसे उस इसका साफ यही मतलब है कि अगर आपको उस टाइम पीडीपी मैंडेट भी नहीं देती है, उस टाइम भी आप जो है पीडीपी का साथ देंगे? फिर कैसे कारकुन हुआ? मैंने कहा मैं फाउंडर हूँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, पार्टी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो मुझे इस बात का मुझे एहसास होना चाहिए। तो हर टाइम पे मैं ही नहीं हूँ, अगर पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी और की भी हमें जरूरत पड़ेगी, हम उस तक भी जाएंगे। और जो ये अफवाहें चलती है गाँव गांधरबल में कि हम यहाँ है और हमने बात की, हम ये है, हमें पीडीपी ज्वाइन, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। जो हमारी पार्टी को अच्छा लगे, मेरा यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मेरी यहाँ पार्टी है, हम सबको ऑन बोर्ड लेके जो भी कोई मसला होगा तो हम अपनी पार्टी लीडर से ऊपर नहीं है, हमारे लीडर हैं, हम लीडर के साथ साथ हैं, हम उसके दाएं बाएं उसके सिपा सालार की तरह खड़ा है, जब भी उसका हमें फरमान होगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चलो, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ बात कर रही थी डीडीसी मेंबर शेरपत्री और साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर, जो हमेशा मीडिया पे जो है बयानबाजी करते हैं, और इसका साफ यही कहना है कि जो पार्टी की हाई कमान बताएगी हम उसी राह पे जो है चलेंगे। और ये भी इसने बताया कि अगर हमें मैंडेट भी नहीं मिली तब भी हम पीडीपी के साथ जो है खड़े हैं। तो आप देखते रहिए कश्मीर ग्लोबल टाइम्स के साथ सोहेल मकबूल का खुसूसी रिपोर्ट।